हेलो दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑथेंटिकेशन मेथड्स जो एज्योर ने प्रोवाइड किए हैं उसके बारे में हम स्टडी करने जा रहे हैं। ओके। सो ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन, ये दो जो वर्ड हैं, ये दो वर्ड आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। अपने स्टूडेंट लाइफ में भी आपने पढ़ा होगा कि क्या होता है। ओके। तो चलिए यहाँ पे मैं सिंगल लाइन में आपको बता दूं कि ऑथेंटिकेशन होता क्या है। ऑथेंटिकेशन मतलब क्या होता है? ऑथेंटिकेट करना। ओके। कि अगर कोई भी यूज़र अगर यूज़ कर रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट को यूज़ कर रहा है, ठीक है, तो वो उस पर उसका परमिशन है कि नहीं है। जस्ट लाइक कि लैपटॉप में हम लोग अपना आईडी पासवर्ड डाल के लॉग इन करते हैं तो हम लैपटॉप एक्सेस कर पाते हैं, वही। तो यही आपका ऑथेंटिकेशन है। ओके। तो ऑथेंटिकेशन सिंपली एक मेथड होता है ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि यह पर्सन या कोई सर्विस भी हो सकती है, कोई डिवाइस भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि ऑथेंटिकेट हम केवल पर्सन को ही करते हैं। ओके। सर्विस और डिवाइस भी हो सकती है। तो इन सभी को ऑथेंटिकेट करते हैं कि हाँ, ये लोग एलिजिबल है इसको यूज़ करने के लिए, किसी सर्विस को यूज़ करने के लिए। ओके। इसके लिए अब हम करते क्या है, कैसे ऑथेंटिकेशन करते हैं? तो ऑथेंटिकेशन का सबसे जो हमारा जो ट्रेडिशनल तरीका है वो क्या है? वो हमारा है पासवर्ड का। ओके। अगर मैं इसमें स्क्रॉल करूं और यहाँ पे अगर मैं ये जो स्क्रीन पे जो मैप है, इस स्क्रीन पे जो ये डायग्राम बना हुआ है, इस डायग्राम पे अगर आप देखेंगे तो क्या है, ये नीचे से लो सिक्योरिटी पासवर्ड। ओके। और फिर ये ऊपर जाता है, क्या होता है, हाई सिक्योरिटी। हाई सिक्योरिटी में आपके पास ऑप्शंस क्या हो जाते हैं, पासवर्ड प्लस 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन और पासवर्ड लेस ऑथेंटिकेशन। ओके। तो अब देखा जाए कि ये ट्रेडिशनल वे से हम जो अब मॉडर्न वे में आ रहे हैं, उसमें क्या हो रहा है कि हमारा सिक्योरिटी इंक्रीज हो रहा है। ओके। लेकिन एक तरह से देखा जाए तो अब यहाँ पर कुछ चीज़ जैसे कि पासवर्ड में है तो पासवर्ड में बस एक पासवर्ड डाला, लॉगिन कर लिया, थोड़ा सा कन्वीनियंट है, और सिंगल पासवर्ड तो याद रह सकता है। लेकिन अगर हम 2 फैक्टर पे जाते हैं या पासवर्ड लेस ऑथेंटिकेशन पे जाते हैं तो वहाँ पे थोड़ी सी लॉजिक कॉम्प्लेक्स हो जाती है। ओके। लेकिन ये सिक्योर हो जाता है, और आजकल तो बहुत सारे टेक्निक्स हैं जिसमें कि हमारा जो है क्या कर सकते हैं कि बहुत ही यूज़र फ्रेंडली हो गया है। ओके। अब हम यहाँ पे देखें आगे। सबसे पहले आखिर एज्योर जो है किस किस तरह के ऑथेंटिकेशन को सपोर्ट करता है, मेथड्स को। ये इस वीडियो का मेन टॉपिक है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है आप एक देख रहे होंगे, सिंगल साइन ऑन। ओके। तो सिंगल साइन ऑन क्या होता है? मतलब एक साइन इन, सिंगल। ओके। अब क्या है कि जैसे कि आजकल कंपनीज में सिंगल साइन ऑन अपनाया जा रहा है। इसको अपनाने से बेनिफिट क्या है? सपोज कीजिए आपके पास बहुत सारे एप्लीकेशन हैं। ओके। जैसे कि कंपनीज में तो अगर देखा जाए तो बड़ी बड़ी कंपनीज में डिफरेंट HR ऑपरेशंस को हैंडल करने के लिए डिफरेंट एप्लीकेशंस बने होते हैं। ओके। कोई लीव का एप्लीकेशन है, तो कोई अकाउंट का है, कोई सैलरी का है, फिर हम कह सकते हैं कि अटेंडेंस का है। ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं। अब सोचिए कि अगर सारे एप्लीकेशंस में अगर डिफरेंट पासवर्ड हो तो कितना डिफ़िकल्ट होगा आपको याद करने में। और अगर सिंगल एक पासवर्ड आप रखते हैं तो लेस सिक्योर है, इजी वे में वो हैक होगा, और एक जहां हैक होगा आपके सारे जो भी एप्लीकेशंस हैं वो उसको एक्सेस कर सकता है। ओके। इसलिए यहाँ पर देखा जाए तो सिंगल साइन ऑन में क्या है कि अब आपके पास पासवर्ड तो सिंगल ही है, लेकिन इसका मेथडोलॉजी अलग है। ओके। सबसे पहली बात है कि सिंगल साइन ऑन, ये जो आपका यूज़र आइडेंटिटी है, ये आइडेंटिटी आपका क्लाउड पे मेंटेन होगा, और जब क्लाउड पे मेंटेन होगा तो इसको मैनेज करना रिमोट पे इजी होगा। दैट मीन्स कि अगर कोई भी इशू आपको अकाउंट से रिलेटेड आ रहा है तो
जो बंदा दूसरे रिमोट लोकेशन पे बैठा हुआ है एडमिन, वो उसको वहीं से हैंडल कर सकता है और आपके अकाउंट को सही कर सकता है। तो आगे मैं सिंगल साइन ऑन पे एक कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा किसी दूसरे प्लेलिस्ट में, जिसमें कि इसको मैं और ज़्यादा स्पेसिफाई करूंगा। तो अभी बस इसमें हम इतना समझते हैं कि सिंगल साइन ऑन में केवल एक आईडी होती है और एक पासवर्ड होता है, और हमें केवल वही याद करने की जरूरत होती है। और बस एक बार हम लॉगिन कर लेते हैं, उसके बाद में सारे एप्लीकेशंस पे उसी के थ्रू हम मूव करते हैं, उसी लॉगिन क्रेडेंशियल्स के थ्रू। इसमें हमें दोबारा आईडी पासवर्ड डालने की ज़रूरत नहीं होती है। ओके, इसके बाद देखें मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। ये सेकेंड टाइप ऑफ ऑथेंटिकेशन है। सो आजकल चाहे बैंकिंग साइट्स हो या कोई भी पेमेंट वाली साइट हो, क्रेडिट कार्ड के थ्रू आप पेमेंट करते हैं, तो क्या होता है कि एक आप पहले तो क्या कर सकते हैं कि जो उसका सिक्योर की है, पिन है, वो डालते हैं। उसके बाद वो फर्स्ट ऑथेंटिकेशन हुआ, और सेकंड ऑथेंटिकेशन में क्या होता है कि आपके पास फिर OTP आता है, आप OTP डालते हैं, तो वो सेकंड ऑथेंटिकेशन हुआ। ठीक है, तो ये 2 फैक्टर हो गया। अब मल्टी फैक्टर में एडिशनली और भी चीज़ें जुट जाती हैं, जैसे कि हो सकता है कि वो बायोमेट्रिक का आपका फिंगरप्रिंट के थ्रू, फेस स्कैन के थ्रू या रेटिना स्कैन के थ्रू वो लॉगिन करे। ठीक है, तो बस मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन में हो गया कि आपको एक लेवल पे नहीं 2-3 लेवल पे ऑथेंटिकेशन किया जाएगा। ओके, सो ये आपने देखा मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। इसके बाद तीसरा है माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। सो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले तो ये भी एक आपका माइक्रोसॉफ्ट सर्विस है जो कि मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करता है। ओके, सो इसमें क्या है कि आपको एक तरह से कह सकते हैं कि हाँ, आपको होता क्या है कि जस्ट लाइक कि बीच में एक आ जाएगा ऑप्शन, आप जब लॉगिन करेंगे तो अपना यूजर आईडी पासवर्ड आपने डाला, तो फिर बीच में आएगा ऑप्शन कि आप अपना जो है OTP मंगाइए, मोबाइल पे OTP डालिए, या नहीं तो फ़ोन कॉल आप लीजिए। तो वहाँ पे आप कॉल कीजिएगा तो आपके नंबर पे वो कॉल जाएगा, और जो आपकी आईडी बनी हुई है, जो कि ऑफिस में आईडी बनी हुई है, उसके साथ आपका मोबाइल नंबर एसोसिएटेड है। तो जैसे ही आप कॉल करेंगे वो आपके नंबर पे कॉल करेगा, और वहाँ से आप जब कंफर्म बटन दबाएंगे तब जा कर के ये ऑथेंटिकेशन और ऑटोमेटिक हो जाएगी। तो ये बीच में एक एडिशनल फॉर्म डाल देता है। ओके, सो ये माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन है। सो ये सब तो हमने देखा पासवर्ड वाले। अब एक बिना पासवर्ड के भी ऑथेंटिकेशन एज्योर मैनेज करता है। ओके, सो इसके लिए ये आप 3 देखिएगा, विंडोज़ हेलो फॉर बिजनेस, माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर ऐप एंड ए FIDO2 सिक्योरिटी की। ये 3 टेक्निक्स यहाँ दिए हुए हैं। तो पासवर्ड लेस ऑथेंटिकेशन में एक तरह से क्या होता है कि अब हमें पासवर्ड की ज़रूरत ही नहीं है। ओके, सो अब क्या है, एक जैसे कि हम देखें बारी बारी से इन तीनों को देखें, तीनों में क्या क्या है। तो विंडोज़ हेलो ऐप में क्या है कि अब आप आजकल लैपटॉप जो है जितने भी आ रहे हैं, लगभग सब में बायोमेट्रिक होता है। दैट मीन्स कि आपका फिंगरप्रिंट रीडर होता है, आप सेट कर सकते हैं। पिन ऑथेंटिकेशन होता है, वो भी आप कर सकते हैं। मोबाइल्स में भी अवेलेबल होते हैं ये सारे फीचर्स। ओके, तो होता क्या है कि यहाँ पर आपका कि जैसे कि विंडोज़ लॉगिन करना है, तो आप लैपटॉप ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद में आप सिंपल फिंगरप्रिंट टच करते हैं, कोई पासवर्ड नहीं देना, आपका लैपटॉप लॉगिन हो जाता है। और जैसे ही लैपटॉप लॉगिन हो गया, विंडोज़ लॉगिन हो गया, तो आपकी आईडी ऑथेंटिकेट हो गई, तो वहाँ से आपकी वही आईडी सारे एप्लीकेशन को एक्सेस करने के लिए एलिजिबल हो जाएगी। आपको दोबारा कोई आईडी पासवर्ड डालना ही नहीं है कहीं। तो ये है विंडोज़ हेलो। सेकेंड, ऑथेंटिकेटर ऐप। तो ऑथेंटिकेटर ऐप में क्या होता है कि जैसे ही आप यूज़र सेलेक्ट करते हैं कि मुझे इस यूज़र पे लॉगिन करना है, सो क्या होता है कि वो उसका ऑथेंटिकेटर ऐप जो आपने
अपने मोबाइल पे इंस्टॉल कर रखा है उस पे या तो वो कोई नंबर भेजेगा, वो नंबर मैच करने के लिए आप नंबर टाइप करेंगे, या नहीं तो वहाँ पे अप्रूवल भेजेगा, उस अप्रूवल पे आप अप्रूव करेंगे तो जा करके यहाँ अप्रूव होगा। ओके, तो ऑथेंटिकेटर ऐप हो गया। तीसरा, ये थोड़ा सा अलग है, फीडो टू सिक्योरिटी की। फीडो टू सिक्योरिटी की क्या होता है कि एक जस्ट लाइक कि आप इसको अगर नेट पे सर्च करेंगे ना तो आपको एक डिवाइस मिलेगा, ठीक है। तो वो डिवाइस समझ लीजिए कि वो की हो गया। ओके, सो उस की को आपको मतलब वो जो डिवाइस है पेन ड्राइव टाइप का, उसको आपने लैपटॉप के यूएसबी में प्लग इन करना पड़ेगा। तो जब प्लग इन करेंगे तो ये ऑथेंटिकेट करेगा। तो ये आपका अलग टाइप का हो गया ऑथेंटिकेशन। ओके, सो यहाँ पर हमने देखा ये डिफरेंट टाइप के ऑथेंटिकेशन जो कि एज्योर प्रोवाइड करता है। ओके, आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। बाकी एक्चुअल में ये आपका फंडामेंटल है, इसलिए इसमें आप सिर्फ टर्मिनोलॉजी के बारे में पढ़ रहे हैं। ओके, डिटेल आपको आगे पढ़ना है जब आप डीप स्टडी करेंगे तो। ओके, तो इसलिए आप AZ 900 में डिटेल्स पे मत जाइएगा। अगर आपको केवल एग्ज़ाम देना है तो आप इसका बेसिक बिगिनिंग जो कह सकते हैं कि वो पढ़िए और पढ़ करके आप एग्ज़ाम अटेम्प्ट कीजिए। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू।